तो आज हम पढ़ाने वाले हैं 2021 का 10वां का क्वेश्चन बैंक। जो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है उसको पढ़ाएंगे आज हम। तो पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल उपयुक्त किया जा सकता है, कांच उपयुक्त किया जा सकता है, और जो सी पीतल है वो प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी इसका आंसर सी होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संख्या प्रकाश के परावर्तन के नियम के लिए सही है? प्रकाश का परावर्तन का भी दो नियम होते हैं, प्रकाश का अपवर्तन का भी दो नियम होता है, जो कि ए में है 2, आंसर ए सही जवाब। तीसरा क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? ये तो सभी जानते हैं, रेटिना पे उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हमको दिखाई पड़ता है सीधा। चौथा क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? इसे हम अगले क्लास में सिद्ध करके बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जवाब के लिए sin i/sin r होता है, जो कि बी में आंसर दिया गया है। पाँचवा क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो गोलीय दर्पण कैसा है? दिखाई नहीं पड़ा। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वह गोलीय दर्पण कैसा है? तो अगर कोई भी फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या अगर प्लस में हो तो वह होता है उत्तल दर्पण, अगर यही माइनस में होता तो अवतल दर्पण होता। तो इसीलिए हमारा जवाब है उत्तल दर्पण। उसके बाद छठा क्वेश्चन, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? ऑफकोर्स अपवर्तन है, क्योंकि परावर्तन में तो कोई सतह से टकरा के उसके बाद वापस आ जाता है, लेकिन अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है। यानी जब प्रकाश की किरण हवा से जल में जाती है तो उसमें अपवर्तन की क्रिया होती है, इसीलिए इसमें अपवर्तन होगा। चलिए अब 7वां क्वेश्चन ये रहा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? देखिए यहाँ पे अभी हम बताए थे, देखिए यहाँ पे जो एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, अगर प्लस में हो तो उत्तल दर्पण होगा, अगर वही अवतल पूछ रहा है, अगर यहाँ पे प्लस था तो उत्तल था, और यहाँ पे बोल रहा है अवतल तो ऋणात्मक होगा, तो 7 का आंसर ए होगा। ठीक है। उसके बाद किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r है तो निम्न में से कौन सा संबंध है? ये तो आप जानते हैं, क्योंकि वक्रता त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है और फोकस दूरी को f से, तो हमेशा जो वक्रता त्रिज्या के दुगना होता है क्या, f फोकस दूरी होता है। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए, इसीलिए इसका b r = 2f। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है? बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं, नाइक्रोम का। ठीक है, ओके। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? ये सब जानते हैं, 3.6 × 10⁻⁶, जे का मतलब जूल होता है। तो क्या होगा, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। उसके बाद है किलोवाट घंटा का इकाई क्या होता है? किलोवाट घंटा का जो इकाई होता है ऊर्जा होता है।